तो भाई सोने चांदी के बाजार में जो हुआ है उसने सबको चौंका दिया है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो रिकॉर्ड तोड़ कीमतें बढ़ी हैं, इनके पीछे की असल कहानी क्या है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ एक दिन में 24 घंटे के अंदर चांदी की कीमत में लगभग 40% का उछाल। ये कोई मामूली उछाल नहीं था, ये तो बाजार में आया एक भूकंप था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। और अगर आपको आंकड़ों में देखना है तो ये देखिए, गुरुवार को जो कीमत थी, शुक्रवार को वो कहां से कहां पहुंच गई। मतलब पिछले 20 सालों में एक दिन में इतनी बड़ी छलांग कभी नहीं देखी गई। हम एक ऐसी तेजी की बात कर रहे हैं जिसने बाजार के बड़े बड़े दिग्गजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तो जाहिर है सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कीमती धातुओं के बाजार में चल क्या रहा है। यह अचानक इतनी तेजी आई कहां से। आइए एक एक करके सुरागों को जोड़ते हैं और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला सुराग है इस पूरी घटना का स्केल, इसका पैमाना। देखिए, ये कहानी सिर्फ चांदी की नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मार्केट वाइड घटना थी जिसका असर हर तरफ देखने को मिला। और हाँ, इस पार्टी में सोना कैसे पीछे रहता। सोने ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कीमतें इतनी ऊपर गईं कि उसने इंडिया से लेकर इंटरनेशनल मार्केट तक हर जगह एक साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ दिया। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये निवेशकों की सोच में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव का साफ साफ इशारा है। तो एक बात तो साफ है, ये सब सिर्फ ट्रेडर्स की अटकलबाजी का खेल नहीं है। इस उछाल की जड़ें असल दुनिया की घटनाओं में हैं। चलिए इसके पहले और सबसे बड़े कारण को समझते हैं। देखिए, हाल के दिनों में अमेरिका और यूरोप के बीच कुछ तनाव देखने को मिला है, खासतौर पर ग्रीनलैंड से जुड़े एक मामले को लेकर। और इसका सीधा असर पड़ा है अमेरिकी डॉलर पर। वो थोड़ा कमजोर हुआ है और बाजार में एक कहावत है कि जब डॉलर को छींक आती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को जुकाम हो जाता है। कीमती धातुओं के साथ भी कुछ ऐसा ही है। ये ना बाजार का एक क्लासिक मूव है, एक तरह का डांस समझिए। जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना और चांदी जैसे एसेट्स चमकने लगते हैं। पूरी दुनिया के निवेशक फिर इन्हें एक सेफ हेवन, एक सुरक्षित पनाहगाह के तौर पर देखते हैं और पैसा इनमें लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ जियोपॉलिटिक्स से चांदी में आए उस 38% के तूफान को नहीं समझा जा सकता। उसके पीछे एक और बहुत ही दिलचस्प बाजारी ताकत काम कर रही थी। इस चीज को कहते हैं शॉर्ट स्क्वीज। अब ये होता क्या है? ये एक तरह का वित्तीय बवंडर है जो तब आता है जब बहुत सारे लोग किसी चीज की कीमत गिरने पर दाव लगाते हैं, पर होता ठीक उल्टा है। और फिर जो होता है वो कीमतों को आसमान पर पहुंचा देता है। इसे ऐसे समझिए, बहुत सारे ट्रेडर्स ने शर्त लगाई कि चांदी की कीमत गिरेगी, लेकिन कीमत गिरने की बजाय अचानक बढ़ने लगी। अब जिन लोगों ने शर्त लगाई थी वो घबरा गए। अपने नुकसान को कम करने के लिए वो सब लोग एक साथ चांदी खरीदने के लिए दौड़ पड़े। और जब इतनी खरीदारी एक साथ होती है तो कीमत में मानो आग लग जाती है। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट जैसा है। और अगर आप इस परफॉर्मेंस को दूसरे बड़े एसेट से कंपेयर करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। पिछले एक साल में चांदी और सोने ने शेयर बाजार, यहां तक कि बिटकॉइन को भी मीलों पीछे छोड़ दिया है। ये एक साफ संकेत है कि निवेशक अब पारंपरिक और सुरक्षित मानी जाने वाली चीजों की तरफ भाग रहे हैं। तो अब मिलियन डॉलर सवाल ये है कि ये जो तेजी हम देख रहे हैं, ये बस कुछ दिनों का खेल है या फिर एक नए ट्रेंड की शुरुआत है। चलिए देखते हैं कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या सोच रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी फर्म का मानना है कि ये कोई टेम्परेरी चीज नहीं है। वो कह रहे हैं कि निवेशक सोने को एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह देख रहे हैं, एक ऐसी दुनिया के खिलाफ बीमा जहां कर्ज बढ़ता जा रहा है और सरकारों की नीतियां साफ नहीं है। और वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे, बल्कि उनके एक्शन से भी ये पता चलता है। उन्होंने सोने के लिए अपना प्राइस टारगेट काफी बढ़ा दिया है। उनका मानना है कि मौजूदा स्तर से भी कीमतें अभी और ऊपर जाएंगी। और ऐसा सोचने वाले वो अकेले नहीं हैं। लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, जो इस इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी संस्था है, उनका सर्वे भी यही बताता है। उनके इतिहास में पहली बार इतने सारे एक्सपर्ट्स एक साथ इतनी ज्यादा तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। तो ठीक है, ये सब तो हो गया एक्सपर्ट्स का नजरिया, लेकिन इन सब का हम जैसे आम निवेशकों के लिए क्या मतलब है? इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक लेना चाहिए? देखिए, इस पूरी तस्वीर के पीछे एक बहुत बड़ी चिंता है, और वो है अमेरिका का लगातार बढ़ता हुआ राष्ट्रीय कर्ज। जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर इतना कर्ज हो तो बड़े बड़े निवेशक भी घबराते हैं। उन्हें डर लगता है कि इसका असर डॉलर पर पड़ेगा
और इसीलिए वो सोना, चांदी जैसी ठोस चीजों में अपना पैसा सुरक्षित कर रहे हैं। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अपना सारा पैसा लेकर सोना चांदी खरीद लिया जाए। एक्सपर्ट्स साफ साफ चेतावनी देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एक बैलेंस्ड अप्रोच की सलाह देते हैं, मतलब अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा, शायद 5 से 10% कीमती धातुओं में लगाना समझदारी हो सकती है। तो निचोड़ क्या है? बात सिर्फ सोने चांदी की कीमतों की नहीं है, ये कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है हमारे मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम पर भरोसे के कम होने की। ये एक संकेत हो सकता है कि दुनिया भर में कागजी मुद्राओं पर लोगों का विश्वास घट रहा है। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। आज के इस दौर में, जहां एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ कर्ज है और दूसरी तरफ दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल, क्या सोना और चांदी ही वो आखिरी मजबूत किला है जहां निवेशक पनाह ले सकते हैं?